चैनल रेखा माई टेक। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो स्कूटी चलाते समय आप एक्सीलेटर को कंट्रोल कैसे करोगे। तो एक्सीलेटर कंट्रोल कैसे करना है वो आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है कि स्कूटी का बैलेंस बनाना। तो अगर आप स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो सबसे पहले आप अपने मन के डर को ख़त्म करना। मन का डर आपका ख़त्म होगा तभी आप स्कूटी परफेक्ट राइडर आप बन सकते हो और स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप स्कूटी चलाने के लिए सीखोगे तो बहुत ईजीली आप परफेक्ट तरीके से परफेक्ट राइडर आप बन सकते हो। तो आज का वीडियो में देखिए, यहाँ पे होता है स्कूटी। तो स्कूटी तो आपने चलाने के लिए सीख लिया और स्कूटी आप चला सकते हो। और होता है एक्सीलेटर। तो एक्सीलेटर कंट्रोल करने में थोड़ा सा लगता है। ये होता है कि एक्सीलेटर कंट्रोल करने में हाथ, मतलब एक्सीलेटर किसे कहते हैं तो एक्सीलेटर कहते हैं रेस को। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए एक्सीलेटर, ये है एक्सीलेटर और इसे ही हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो फ्रेंड्स, एक्सीलेटर को हम कंट्रोल कैसे करेंगे ये आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो बहुत सारी मेरी वीडियो थी, उसमें से बार बार कमेंट्स भी आ रहा था कि मैम मैं स्कूटी का एक्सीलेटर कैसे कंट्रोल करूँगी। तो आज के वीडियो में मैं बस वही एक्सीलेटर आप कंट्रोल कैसे करोगे, स्कूटी का हैंडल कैसे कंट्रोल कैसे करोगे। क्योंकि जब तक आप स्कूटी का एक्सीलेटर और हैंडल कंट्रोल नहीं कर पाते हो आप परफेक्ट राइडर नहीं बन सकते हो और आप मेन रोड में नहीं जा सकते हो। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करेंगे क्या कि स्कूटी देखिए अभी हमारी एक स्टैंड पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप अपने अंदर के जो डर को है, डर को ख़त्म करेंगे। और डर का जब आप ख़त्म कर लोगे, आप सबसे पहले आप स्कूटी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम ले लोगे और बोलोगे भगवान जी मुझे सही सलामत स्कूटी चलाने के लिए सिखा दीजिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि स्कूटी अभी हमारी एक स्टैंड में है, स्कूटी को हम इस तरीके से सीधा करेंगे। ये देखिए स्कूटी हमारी सीधा हो चुकी है। अब करेंगे स्कूटी में हमें इजीली बैठ जाना है। अब आपको करना है क्या कि नज़र आपको अब बिल्कुल आगे होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखें, नज़र आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं रखना है। आपको फोकस बिल्कुल आगे करना है और नज़र आप बिल्कुल इधर उधर ना रखें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको स्कूटी चलाने के लिए सीखना है। तो यहाँ भी आप स्कूटी चलाने के लिए सीखो तो सबसे पहले होता है कि हैंडल कंट्रोल करना और एक्सीलेटर कंट्रोल करना। तो हैंडल और एक्सीलेटर अगर आप कंट्रोल नहीं है तो आप स्कूटी चलाने के लिए कभी सीख नहीं पाओगे। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपको स्कूटी चलाने के लिए सीखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको यहाँ पे एक्सीलेटर स्लो करना है। एक्सीलेटर कितना लेना है ये मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए एक्सीलेटर पे आपको हाथ को बस इस तरीके से मुट्ठी बांध के रखना है। यहाँ पे मेरी हाथों को ध्यान से देखिए, मैं स्कूटी के ऊपर एक्सीलेटर के ऊपर मैं हाथों को कैसे हूँ, बस आपको ये ध्यान देना है कि एक्सीलेटर। तो फ्रेंड, जब भी आप स्कूटी चलाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सीलेटर के ऊपर हाथों को कैसे रखना है। अगर आप एक्सीलेटर को आप इस तरीके से रखोगे, हाथ इस तरीके से आपको हमेशा मुट्ठी बांध के रखना है। इन सभी बातों को ध्यान रखें कि स्कूटी के ऊपर एक्सीलेटर के ऊपर में इस तरीके से हैंडल पे आप हैंडल और एक्सीलेटर पे बस मुट्ठी बांध के आपको इस तरीके से रखना। दोनों हाथों को देखिए मैं यहाँ पे कैसे रखी हूँ, बस इस तरीके से आपको पकड़ना है। और आप एक्सीलेटर कैसे कंट्रोल करोगे, एक्सीलेटर आपको बस यहाँ पे देखिए बस थोड़ा सा मूव करना है। ये देखिए मेरी हाथों को देखिए मैं कैसे ले रही हूँ, बस इस तरीके से, मतलब 1 से 10 के बीच में आपको स्कूटी के एक्सीलेटर को बस इस तरीके से। तो इसको आप करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि बिना स्कूटी स्टार्ट किए हुए भी इस तरीके से आप स्कूटी के एक्सीलेटर को बस हल्का सा आपको लेना है। बस आप अपनी हाथ को बैठाइए। यहाँ पे मैं स्कूटी स्टार्ट नहीं की हूँ और बिना स्कूटी स्टार्ट किए ही बस इस तरीके से आप पकड़िए मुट्ठी बांध के और बस एक्सीलेटर आपका देखिएगा हल्का सा मूव होगा। बस आपको हाथ इस तरीके से बैठाना, हल्का सा मूव करेंगे फिर नीचे की ओर जाएंगे, हल्का सा आगे आइए फिर नीचे की ओर जाएंगे, हल्का सा आगे आइए फिर नीचे की ओर आएंगे। इस प्रैक्टिस को आपको बार बार दोहराना है और इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो जब आपको लगे कि हाँ मैं हाथों को कंट्रोल कर ले पा रही हूँ, अभी मैं स्कूटी स्टार्ट नहीं की हूँ, ध्यान रखें मैं स्कूटी स्टार्ट नहीं की हूँ। तो इस तरीके से जब आप बिना स्टार्ट किए हुए एक्सीलेटर को इस तरीके से देखिए, ये देखिए बस हल्का सा 1 से 10 के बीच में। तो इस तरीके से जब आप करोगे ना तो उसके बाद जब आप स्कूटी आप स्टार्ट करोगे ना तो एक्सीलेटर पे जो है ना हैंडल कंट्रोल हो जाएगा। हैंडल कंट्रोल भी होगा, एक्सीलेटर जो है ना एक्सीलेटर भी कंट्रोल होगा। तो ये देखिए 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, बस इस तरीके से आप कंटिन्यू कम से कम प्रैक्टिस कीजिए आधा घंटा।
और देखिए एक्सीलेटर अगर देखिए, ये देखिए ये होता है पूरा घुमाना, मेरे हाथ देखिए पूरा किस तरीके से डाउन चला गया है, तो ये होता है पूरा घुमाना। और देखिए कितना चला गया, तो ये हो गया फुल स्पीड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हो जाता है एक्सीलेटर, फुल एक्सीलेटर लेना। ये हो गया जब हाथ आपका पूरी तरीके से घूम जाए, और इसी हाथ को आपको कंट्रोल करना है। तो इस हाथ को कंट्रोल करने के लिए बस मैं जैसे बताई हूँ वैसे ही करें। तो आप चलिए यहाँ पे आपको देखना, ये हो गया हैंडल। हैंडल क्या होता है कि जब आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो हैंडल आपका बस इस तरीके से जिगजैग करता है, आप जिधर जाओगे उधर हैंडल घूमेगा, टेढ़ी मेढ़ी जाएगा, क्योंकि जब तक आप हैंडल पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो तब तक ये प्रॉब्लम आपके साथ में बनी रहेगी। तो हैंडल को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आप देखिए इस तरीके से जब भी हैंडल घूमे ना, आपको क्या करना है कि जितनी बार हैंडल टेढ़ी जाए बस उस तरीके से आपको सीधा करना। इस तरीके से टेढ़ी जाए बस इस तरीके से सीधा करना है और चलना। इस तरीके से जाए चाहे इस तरीके से जाए, आपको हैंडल करना है, सीधा करना है। बस आपको आगे की तरफ देखते हुए हैंडल को कंट्रोल करते हुए आपको स्कूटी ड्राइव करना है। तो ये हो गया हैंडल कंट्रोल। और एक्सीलेटर को कंट्रोल करना कैसे सीखेंगे वो बिना स्टार्ट किए, गाड़ी को बिना स्टार्ट किए हुए ये चीज़ हम सीख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप रोड पे आते हो, रोड पे आने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको गाड़ी स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखिए मैं अब गाड़ी को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में आपको डरना बिल्कुल नहीं है, और डरना बिल्कुल नहीं है सबसे बड़ी बात कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाएं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं स्कूटी स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए स्कूटी हमारी स्टार्ट हो गई है। स्कूटी स्टार्ट होते ही हुए क्या करना है कि हैंडल, यहाँ पे देखिए हैंडल के ऊपर में और ब्रेक के ऊपर में मैं इस तरीके से हाथ को रखी हूँ। आपको भी बस इसी तरीके से रखना है। और स्कूटी स्टार्ट हो गई है, तो बस धीरे धीरे दोनों पैर को ज़मीन पे रख के ही बस ये देखिए यहाँ पे बस एक्सीलेटर के ऊपर में आपको बस हाथ को बिल्कुल स्लो लेना है। ये देखिए रुक जाइए, पैर जमीन इधर वाला ना उधर वाला। तो फ्रेंड्स स्कूटी स्टार्ट होते ही क्या करना है कि आप पैर, मेरा देखिए ज़मीन पे है, आपको पैर अभी ज़मीन पे रखना है, क्योंकि आपका हैंडल और एक्सीलेटर कंट्रोल नहीं हुआ है। पैर को ज़मीन पे टिका के रखना है और धीरे धीरे दोनों पैर को ज़मीन पे रख के ही आपको धीरे धीरे 1 से 10 के बीच में आपको एक्सीलेटर कंट्रोल करना है। स्कूटी अभी हमारी स्टार्ट है, आपको आवाज़ मिल ही रही होगी कि स्कूटी हमारी स्टार्ट है। इस समय आपको क्या करना है, क्या कि धीरे धीरे आपको चलना। यहाँ पे देखिए मेरे पैर को देखिएगा, कदम को देखिएगा, और एक्सीलेटर में देखिएगा। एक्सीलेटर को मैं कंट्रोल करने के लिए कैसे मैं 1 से 10 के बीच में रखूँगी, ये चीज़ मैंने आपको बताया है। स्कूटी स्टार्ट होती है, यहाँ पे पैर देखिए, पैर पे मेरा ध्यान दीजिएगा, पैर पे फोकस कीजिएगा, और एक्सीलेटर पे फोकस कीजिएगा, और हैंडल पे फोकस कीजिएगा। इन तीनों बातों पे आपको फोकस करना है। मैं कैसे पैर रखी हूँ, हैंडल को कंट्रोल कैसे कर रही हूँ, एक्सीलेटर कंट्रोल कैसे कर रही हूँ, इन सभी बातों पे ध्यान रखना। तो धीरे धीरे बस एक्सीलेटर आपको बिल्कुल स्लो लेना है। मेरे हाथ पे फोकस करो, हाथ पे फोकस करो। तो ये देखिए मैं कैसे चल रही हूँ, बस धीरे चली मैं, थोड़ा सा चलना है, थोड़ा सा चलना है, स्कूटी रोकना है, और एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है। एक बार एक्सीलेटर लेंगे हल्का सा लेंगे, बस इस तरीके से लेंगे। पैर देखिए मेरी कैसी है, पैर को बस जमीन पे रखेंगे और बस हल्का सा एक्सीलेटर लेना है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा आप अगर नर्वस होगे तो क्या होगा कि एक्सीलेटर आपका हाथों से घूम जाएगा। तो एक्सीलेटर आपका हाथ से घूमता है, ये प्रॉब्लम सबके साथ में होता है कि एक्सीलेटर तेज़ हो जाती है, मतलब डर के मारे क्या होता है कि एक्सीलेटर तेज़ हो जाती है। तो इस समय क्या करना कि यहाँ पे ब्रेक के ऊपर में आपको हाथ को दबा के रखना। ब्रेक के ऊपर में हाथ के दबा के रखोगे, एक्सीलेटर आपका तेज़ होगा। ब्रेक के ऊपर में हाथ को आपको दबा के रखना इस तरीके से। मेरी हाथों को देखिए मैं कैसे रखी हूँ, और यहाँ ब्रेक के ऊपर में हाथ को रखना और एक्सीलेटर को आपको स्लो करना। तो बस थोड़ा सा चलेंगे, बस रुकेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, बस रुकेंगे। ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 3 से 4 दिन कंटिन्यू करना है। 3 से 4 दिन अगर ये आप प्रैक्टिस करते हो तो एक्सीलेटर पे आपका हाथ बनेगा। एक्सीलेटर पे हाथ जमाने के लिए आपको बस इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। बस थोड़ा सा 1 से 10 के बीच में लेंगे, चलेंगे, बस धीरे धीरे। मेरे पैरों को देखिए, मतलब बच्चे जैसे होता है ना कि बच्चे जैसे चलते हैं रोड पे, बच्चे जैसे चलने के लिए सीखते हैं, उस तरीके से हमें चलना है। तो बच्चा जैसे लड़खड़ा कर चलता है, बस आपको उस तरीके से चलना है, मतलब स्लो चलना है, धीरे चलना है। भी आप चल नहीं सकते हो एक्सीलेटर को, बस इस तरीके से आपको कंट्रोल करना। और हैंडल देखिए, हैंडल जितनी बार ऐसे जाए, हैंडल अगर ऐसे हो जा रही है बस इसको सीधा करें। हैंडल जितनी बार अगर आपको टेढ़ी जाती है बस इस तरीके से आपको सीधा करना है। तो फ्रेंड्स बस इन्हीं सभी बातों को ध्यान में देना है कि हैंडल जितना बार टेढ़ा जाए, जितना बार टेढ़ा जाएगा आपको सीधा करना है, फिर चलना। ये देखिए
करें। मेरे पैरों पे फोकस करें, मैं कैसे पैर को रखी हूँ और कैसे एक्सीलेटर को कंट्रोल कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक्सीलेटर मेरा कंट्रोल कैसे हो रहा, पैर कैसे चल रहा। मतलब जैसे बच्चे चलते हैं ना, एक कदम चलते हैं फिर रुकते हैं, एक कदम चलते हैं रुकते हैं। तो उस समय क्या होता है कि बच्चे तो गिरते हैं, लेकिन आपको गिरना नहीं है। और नहीं गिरने के लिए सबसे पहले आपको एक्सीलेटर कंट्रोल करना है, बस इस तरीके से। ये देखिए तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से आपको कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। बस कॉन्फिडेंस जो है ना अपना बढ़ा के रखना है और नज़र बिल्कुल आगे रखना है और पैरों को बस इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको चलना है। जितनी बार हैंडल टेढ़ी मिली जाए उसको सीधा करें और चले। और एक्सीलेटर बस 1 से 10 के बीच में लेना। तो इस तरीके का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक